देखिए, नहीं हो पाएगा सोच अपने आप में एक बहुत ही डिप्रेसिंग सोच है। अगर जो आप ये सोच के शुरुआत करेंगे किसी चीज़ की तो डेफ़िनेटली आप सही दिशा में नहीं हैं। मेरे गाँव से आई थिंक 2-3 लोग पहले आए थे, जिनका कुछ हुआ नहीं था, तो एक एग्ज़ाम्पल भी सेट नहीं हो पाया था सामने और हमेशा लोग एग्ज़ाम्पल ढूँढते हैं उस चीज़ के लिए। टच वुड हमारे जब मैं इस समय सोच रहा था तो हमारे आस-पास में मनोज वाजपेयी, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी जैसे लोगों का नाम आता था कि जो कि उसी तरह रूरल बैकग्राउंड से हैं और उसके बाद उन्होंने एक जर्नी तय करके यहाँ पे अपने आप को स्थापित किया। उस लेवल की स्ट्रगल की बात जहाँ तक होगी तो मेरे पास रेंट के पैसे आ जाते थे। उसके बाद की अलग होती थी कि हाँ, अगर जो महीने में कुछ ऊपर-नीचे हो गया तो क्या हो जाएगा? पर एक समय वो भी आपको इज़्ज़त पे आने लगती है, पता नहीं आपके इंसानी तौर पे, तो वो आप मना करते हो और फिर अलग तरीके से स्ट्रगल देखते हो। देयर वर टाइम व्हेन आई things were very constant. Every time rejections are coming, I'm not getting any particular. Not even I was not getting even shortlisted and anything. कि ऑडियंस को पता होता है कि फलाने जो एक्टर थे उनका कोई बेटा है वो या बेटी है जो लॉन्च होने वाली है, तो सारी दुनिया उनकी फिल्में देखने जाती है। पर वही पता है कि ये लड़के ने 5 अच्छा काम किया, मेरे नाम पे कितनी फिल्में आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऑडियंस मेरे नाम पे नहीं आएगी सिनेमाघर में। मीडिया मेरे को उस तरीके से तवज्जो नहीं देती। लेकिन जैसे मैं राज भाई की बात करता हूँ या मैं विक्रांत भाई की बात करता हूँ, ये लोग मेरे साथ में काम कर चुके हैं, ये कहीं से क्योंकि इनको अपने क्राफ्ट पे, टैलेंट पे बहुत विश्वास है। तो ये तो इनसिक्योर हो ही नहीं सकते, ऐसे लोग लगते हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन ने भी बोली थी कि उनके पिताजी ने बोली थी कि आपके मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो ऊपर वाले का मन हाँ, है। यार वो हाँ। बहुत और भी अच्छा होगा और अभी तक दिखा है मुझे। तो ज़्यादा परेशान नहीं होता। Well, my guest today is someone who has proven that if you have the right amount of talent, you are dedicated, and have lots and lots of patience, then you can definitely make a mark for yourself in the showbiz. And that is what makes him the next big thing. Welcoming Anshuman Pushkar on a fresh new episode of the next big thing only on FPJ Showbiz. Hi, how have you been? कैसे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये आपने सुना ही होगा, काफ़ी लोगों ने आपके टैलेंट को प्रेज़ किया होगा। एंड आजकल ये कहा भी जाता है दैट अगर आपके अंदर टैलेंट है, नहीं फ़र्क पड़ता आप कहाँ से आ रहे हैं, आप किसी के बेटे हैं, किसी से रिलेटेड है, ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको राइट जगह पे होना चाहिए और लक भी थोड़ा-सा काम देना चाहिए। कितना बिलीव करते हैं इस चीज़ में? क्योंकि जब आप एक फ़िल्मी फैमिली से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो काफ़ी बार सुना जाता है कि यार नहीं हो पाएगा। आप देखिए, नहीं हो पाएगा सोच अपने आप में एक बहुत ही डिप्रेसिंग सोच है। अगर जो आप ये सोच के शुरुआत करेंगे किसी चीज़ की तो डेफ़िनेटली आप सही दिशा में नहीं हैं। यहाँ पे एक सिरा ढूँढना होता है, जैसे जो छोटे शहरों से, छोटे गाँव से लोग आते हैं, उन्हें एक सिरा ढूँढना होता है काम पाने के लिए। वो सिरा कहाँ मिलता है उसका इंतज़ार करना पड़ता है, अपनी लगन, अपनी डेडिकेशन, अपने हार्ड वर्क को एक अलाइन करके रखना होता है। तो ये सब चीज़ें अपने अंदर एक ढूँढनी पड़ती है, एक हुँ, इंसानी तौर पे, वो ढूँढ रहा हूँ मैं, अभी भी चल रही है वो प्रक्रिया। वो प्रोसेस ऑन है। अ, कहीं से भी हो आप, टैलेंट हमेशा वही चीज़ है कि डिले हो सकता है, डिनाई नहीं हो सकता है। बिल्कुल। इस बिलीफ के साथ हमेशा लगा रहा हूँ। हमारे आस-पास में काफ़ी लोग इस बिलीफ के साथ लगे रहे और उनके वो देख के मुझे महसूस हुआ, शायद मुझे देख के लोगों को महसूस हो कि ये पॉसिबल है और हो सकता है। जब आप छोटे थे, कितने इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड रहते थे सिनेमा से, और कितना एक्सेस था आपके पास कि आप ज़्यादा फ़िल्में देखते थे, और तब कौन था जिसको देख के लगता था कि ऐसा बनना है मुझे? अ, शुरुआत में ही मेरे गाँव के आस-पास में एकमात्र सिनेमा हॉल था, हाँ। न्यू सिनेमा हॉल मोकामा। वहाँ पे आई रिमेंबर कि मैं पहली बार फ़िल्म देखने गया था और मेरा पूरा परिवार सिनेमा बफ़ रहा है, तो अच्छा। एक्सेस तो थी कि घर में टीवी भी इसलिए चूँकि सिनेमा आती थी हाँ। शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन सिनेमा आती थी। तो लोग मतलब हमारे घर में ऐसा था कि एक छोटे से रूम में करीब 15 लोग बैठ के वो सिनेमा देखते थे और गाँव के ऐसे मोहल्ले के लोग भी आके, क्योंकि एक घर में भी टीवी हो, हाँ। तो वहाँ पे सब लोग आके बैठा करते थे। तो 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर है, क्रिकेट और सिनेमा। हाँ जी। तो क्रिकेटर हमारे घर में सब और सिनेमा देखने के लिए हमारे बड़े-बुजुर्ग सब, जिनको हर एक राय, हर एक चीज़ पता होती थी कि कौन कलाकार किस तरीके के। फैन बेस चलता था कि राज कपूर के मेरे चाचा जी, तो मेरे पिताजी दिलीप कुमार के, तो मनोज वाजपेयी, जब मैं बड़ा हुँ। हो रहा था तो मनोज वाजपेयी, शाहरुख खान, ये सारे नाम वहाँ पे गूंजते रहते थे और हमेशा गूंजते रहे हैं कि यार ये कुछ खास कर रहे हैं। तो एक्सेस यस हमेशा रहा है, डिस्कशन हमेशा होती रही थी। जिन लोगों को देख के मैं कहूँ तो पहला हुँ। किसी भी आप लेट 80s अर्ली 90s के बच्चे से पूछेंगे या 80s के बच्चे से पूछेंगे, तो अमिताभ बच्चन एक बड़ा हाँ। नाम रहे हैं और हमेशा रहेंगे।
उस दौरान मैं ऋषि कपूर एंड ये सारे लोग, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती मुझे बहुत पसंद है वो, और धीरे धीरे ये नाम बढ़ते जाए, घटे नहीं, हमेशा बढ़ते रहे। तो हाँ, वो फीलिंग रही हमेशा कि कहीं ना कहीं से मैं ये इस ड्रीमी वर्ल्ड का पार्ट बन जाऊं तो कितना खूबसूरत होगा। तो आप जिस जगह से मैं हूँ, बात होती है, लेकिन कोई इसको अपने करियर के तौर पे लेने में लोग घबराते हैं। एक्सेसिबिलिटी नहीं है वो, आप डिनाई नहीं कर सकते इस चीज को। वेयर देयर एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दैट, स्टडी वेल, डू आईएएस आईपीएस, अदरवाइज यू आर मतलब यू आर नथिंग। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मेरे पिताजी किसान थे और घर में वैसा था कि हाँ ये जॉब मिल जाएगी तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। पर सिनेमा एक ऐसी चीज थी जो मुझे हमेशा दीवाना बनाती रही थी, और इसी कारण मैं आपके सामने भी यहाँ बैठा हुआ हूँ। जब पहली बार ये कॉन्वर्जेशन आपने बताई होगी, सबसे पहले किसको बताया था कि ऐसा कुछ सोच रहे हो आप? क्योंकि जब आप एक छोटी जगह से आते हो, सबसे पहले लोग आपको कहते हैं कि एक स्टेबल इनकम वाली जॉब करो और ये सब में मत पड़ो। तो बोला था ऐसा भी लोगों ने? सबने ऐसा ही कहा था। ये मैं सीधे शब्दों में बोलूँ, एक दीवानियत चाहिए होती है इसके लिए कि आप जब तक उस लेवल पे पागलपन अपने अंदर नहीं लाओगे तो ये चीज़ कोई अलाउ भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको पागल दिखना होता है उनके सामने कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। लेकिन मेरे परिवार में, चूंकि जैसे मैंने बोला, सिनेमा को लेके बहुत ही अलग फीलिंग थी, तो करियर के तौर पे चुनने में डेफिनेटली मुझे किसी को भी थोड़ा डिलेमा होगा कि मेरा बच्चा बेहतर कुछ कर ले, इसके अलावा कुछ कर ले, क्योंकि इस वर्ल्ड का कोई श्योरिटी नहीं है। मेरे गांव से आई थिंक 2-3 लोग पहले आए थे जिनका कुछ हुआ नहीं था, तो एक एग्जाम्पल भी सेट नहीं हो पाया था सामने, और हमेशा लोग एग्जाम्पल ढूंढते हैं उस चीज़ के लिए। टचवुड, हमारे जब मैं इस समय सोच रहा था तो हमारे आसपास में मनोज वाजपेयी, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी जैसे लोगों का नाम आता था कि जो कि उसी तरह रूरल बैकग्राउंड से हैं, और उसके बाद उन्होंने एक जर्नी तय करके यहाँ पे अपने आप को स्थापित किया। बट मेरे भाई को ये चीज़ समझ, मेरे घर वालों को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मेरा इंक्लिनेशन है इस तरफ से, एंड someday somewhere this guy will definitely try this thing. They understood this fact, but in between they just wanted to, every family member wants कि you just secure yourself first, have some backup and then definitely try something else. तो वो चीज़ मेरे दिमाग में भाई ने भी कही कि MBA कर लो, एक बैकअप डिग्री रहेगी कि शायद खुदा ना खास्ता अगर जो तुम्हारे दिमाग में ये आया कि नहीं बन पा रहा है तो ऐसा नहीं कि एकदम अपने आप को डिप्रेशन में पाओ। तो अब पारिवारिक तौर पे उन्होंने समझाते हुए चीज़ बोली थी, लेकिन उनके अंदर ये थी कि एक बार ये शुरू करेगा तो छोड़ेगा नहीं। ही वॉज माई स्ट्रेंथ, माई पिलर फॉर एवरीथिंग, कि जहाँ पे मैं जाऊँ और मेरे को समझ में आता है। तो इस दौरान जब कुछ काम मिल नहीं रहा था तो भी वो थे कि बेहतर हो रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग आसपास में बहुत चीजें बोलते थे जो शायद मेरे पास वो ढाल बन के, मेरे भाई बहन, मम्मी पापा सब लोग बने हुए, भाई बहन खास करके, पापा तो बहुत पहले गुजर गए थे, भाई बहन तो वो ऐसे रहे हैं कि मेरे शुरुआत से मेरे तक बहुत चीजें नहीं पहुंचने देते थे। बड़े आपसे? हाँ, सब बड़े हैं मेरे से, मतलब मैं अपने पूरे खानदान में सबसे छोटा हूँ। मैं अपने भाई से 6.5 साल और बहन से 12 साल छोटा हूँ। तो वो लोग मेरे माँ बाप के जैसे ही हैं ना। माँ, जब मम्मी पापा नहीं है तो वो मेरे माँ बाप हैं। तो उन्होंने हमेशा प्रोटेक्ट किया हर तरीके से। फिनेंशियली मुझे ये ज़रूरत महसूस नहीं होने दी कि नहीं कि मैंने देखा है लोगों को यहाँ पे जिस लेवल का स्ट्रगल करते हुए, उस लेवल की स्ट्रगल की बात जहाँ तक होगी तो मेरे पास रेंट के पैसे आ जाते थे। उसके बाद की अलग होती थी कि अगर जो महीने में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या हो जाएगा, पर एक समय वो भी आपको इज्जत पे आने लगती है, पता नहीं आपके इंसानी तौर पे, तो वो आप मना करते हो और फिर अलग तरीके से स्ट्रगल देखते हो। बट हाँ, मेरे परिवार वालों का मेरे को सपोर्ट रहा, और जब भी मैंने बोला तो दे वर सपोर्टिव की है, करो, देखते हैं, अगर जो कर पाओ तो अच्छा है, नहीं कर पाओ तो बैकअप करियर ये रख लेना। वाओ, वेरी लकी कि इतना आपको सपोर्ट मिला है। बट जब आप सडनली एक छोटे जगह से बॉम्बे आते हैं, ये बहुत ओवरवेलमिंग प्रोसेस होता है, स्पेशली जब आप उम्र में भी छोटे होते हैं। जब मैं आई थी आई वाज जस्ट 17 एंड मेरे को पहले 3 महीने तो लग रहा था ये क्या है, मतलब आई वांट टू गो बैक एंड ये सब, क्योंकि आप इतने कंफर्ट में रहते हो अपने घर में, तो आपको लगता है कि अब मेरे पास कोई भी नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है। स्पेशली आपके लिए और मुश्किल होगा क्योंकि आप तो आए ही एक ऐसी फील्ड में थे जिसका कोई भरोसा नहीं है, एक्टर बनने। तो जब शुरू में कोई काम नहीं था या रिजेक्शंस होती थी, रिप्लेसमेंट्स होती थी, तो कैसा फील होता था? क्योंकि आपने बहुत पेशेंस के साथ ये काम किया, जैसे आपने बताया आपके गांव के और 2-3 लोग वापस आ गए, नहीं हो पाया जब उनसे, तो कभी ऐसा लगा मैं भी शायद वापस ही चले जाऊं? नहीं, ये महसूस कभी नहीं हुआ। देखिए, देयर वर टाइम व्हेन आई things were very constant. Every time rejections are coming, I'm not getting any particular, not even I was not getting even shortlisted and anything. But that time stage were there.
देयर टू हेल्प मी आउट टू एक छोटा परफॉर्मेंस, एक ऑडिशन रूम में थोड़ा अप्रिशिएशन, कहीं से गलती से शॉर्ट लिस्टेड हो गया, स्टेज पे गया तो किसी एक बंदे ने ताली बजा दी, या स्टेज के बाहर आके किसी ने कहा कि नहीं यू आर आई हैव नोटिस्ड यू एंड एवरीथिंग। तो दीज ऑल फीलिंग्स वर देयर दैट वो कहीं ना कहीं जो होता है ना कि एक फीलिंग जो है ना परफॉर्मेंस की जो एक फीलिंग थी ना कि वो जो प्लेजर देती थी ना, वो मुझे हमेशा वो फ्यूल कह सकते हैं मेरी लाइफ का, एक आर्टिस्ट के लाइफ का होता है जो मुझे हमेशा कहते हैं कीप गोइंग ऑन बिकॉज दिस इज द प्लेस यू बिलोंग, देयर इज नो अदर ऑप्शन यू कैन टेक यू टर्न एंड गो बैक टू दोज थिंग्स बिकॉज somehow I felt that this is what I feel real अंशुमान पुष्कर is, that every performance छोटा सा भी कुछ करने को मिल जाता था तो पूरे दिन का दिन कैसा भी गया हो, किस तरीके से मैं रहा हूँ वो मायने नहीं रखता था। रात को एक ऑडिशन आ गया और उसकी प्रिपरेशन में बैठा तो सब कुछ दिमाग से बाहर निकल जाता था। तो वो जो परफॉर्मेंस की जो ब्यूटी है ना वो आपको हमेशा कहता था कि कीप गोइंग ऑन, maybe one day, right now you're improving and that's the thing, everybody is telling you around you, that my theater seniors was there, they were saying me ki look you come a long way from where you started, so that feeling was there ki one day if I am reaching this place and there is some certain place where I have to reach for success and definitely that door, जो लक की बात आपने बोली, अगर जो वो एक बार मेरे साथ आ गया तो कहीं ना कहीं से शुरुआत हो जाएगी। तो जब तक वो नहीं हुई थी तो ये बस यही एक चीज थी जो कहती थी कि यार कीप गो ऑन, क्योंकि वो अंदर वो परफॉर्मेंस की जो खुशी है ना वो बहुत अलग थी, हर चीज से ओवर पावरिंग थी। तो जाने का तो कभी दोबारा मैंने सोचा नहीं, कभी नहीं दिमाग में आया मेरे। यू नो जब रिजेक्शंस होती है तो काफ़ी अलग अलग टाइप के रीजंस दिए जाते हैं। किसी को कुछ बोला जाता है, किसी को उसकी हाइट के लिए बोला जाता है, या कभी कभी ये भी बोला जाता है आप काफ़ी ही अच्छे हैंडसम दिखते हो तो नहीं इस रोल में आएंगे। कैसे रीजंस थे जो आपको दिए जाते थे कि नहीं यू आर नॉट फिट फॉर दिस रोल? कोई वो ऐसा सारे याद है? रीजंस जो मुझे ऐसा लगता है वो सारे रीजंस थे जिसके कारण आज मैं यहाँ आता हूँ। मुझे जितना भी मिल रहा है, अगर जो देखिए आर्टिस्ट हम लोग बहुत वनरेबल होते हैं, ये डेफिनेटली इंसानी तौर पे भी हम वैसे ही हमारी मनोवृत्ति ही होती है कि हम उस तरीके के होते हैं कि कुछ भी जब कमेंट आता है नेगेटिव तो अपने आप को झेल नहीं पाते हैं वो कहीं ना कहीं। बट अगर जो मे बी रिफ्लेक्ट आप अलग तरीके से करते हो, पर इंट्रोस्पेक्ट आप जिस समय उस चीज़ को करने लगोगे तो आप बेहतर होते जाओगे हर दिशा में। ये चीज़ को मान लीजिए एक्टर के तौर पे आज भी लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन कई लोगों के दिमाग में होगा कि ये कुछ खास, अगर जो वो चीज़ें मेरे पास आती हैं तो मैं यही सोचता हूँ कि इसमें बेहतर क्या किया जा सकता है। पुराने दिनों को याद करूं तो उसके तो बहुत ही अलग अलग तरीके के, जैसे आपने बोला ना, मैं एक शो था 2015 की बात है और मुझे लगा टीवी में मेरा हो जाएगा, और उस समय टीवी मेरे लिए बड़ी चीज थी कि मैं घर वालों को दिखा पाऊंगा, दोस्तों को दिखा पाऊंगा कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ। और बड़ा शो था एनटीवी का और मैं फाइनल हो गया था, मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया था, लास्ट 2-3 लड़के बचे थे एंड मैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के उस कैरेक्टर के हिसाब से था और मैंने शेव कर लिया। यू आर टू गुड लुकिंग यार, आई डोंट वांट दे, उन्होंने कहा कि शेव करके आओ, टू गुड लुकिंग यार, आई डोंट थिंक सो कि आप फिट बैठोगे इसके लिए, तो मुझे फिर दाढ़ी बढ़ा लूंगा। नहीं वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम। तो ना कहने के 100 रीजन हो सकते हैं। टैलेंट के बेस पे कहा जाए कि नहीं यू आर नॉट वर्दी, नॉट गुड इनफ, एक बार आपको समझ में आता है, पर इन चीजों का कई बार आपको नहीं समझ में आता है कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। पर यहाँ पे इतनी भीड़ है और इतने टैलेंट है कि आपसे एक पॉइंट नॉट ऊपर भी कोई बेहतर है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको बुरा नहीं लगता है। तो आप ये सोच के चलिए कि शायद उस व्यक्ति के पास वो चीज था जो आपके पास नहीं है, क्या चीज थी आप उस पर ढूंढिए। डिप्रेस होने के अलावा आपके पास एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि आप उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो कई चीजें थी, जब मैं आया था तो मेरी भाषा में, हम बिहार से आए हैं, रा शासा के बहुत प्रॉब्लम हमारे साथ, कई चीजें ऐसी थी कि मतलब स्क्रिप्ट समझ में नहीं आती थी कि, तो आप अपने आप को, वो सारे कमेंट्स आज मेरे लिए बेहतर चीजें बन के आए कि मैं जैसा भी बन पाया हूँ उनके भरोसे बन पाया हूँ। बिल्कुल। आज आप ऑफ कोर्स बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, इतने साल हो गए हैं, आज जब ऐसा कुछ सुनते हो आपकी कहीं बहुत उम्मीद होती है और नहीं हो पाता वहाँ, पहले तो मुझे ऐसा लगता है जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है, शायद आप कुछ बेटर मिल जाए उसके वजह से। सीरियल नहीं मिल, अगर जो मिल गया होता तो शायद यहाँ नहीं होता। वही लेकिन फिर भी जब कुछ बुरा होता है तब इंस्टेंटली आप इतना डीप नहीं सोच पा रहे हो, तब आपको बुरा ही लगता है। तो आज उस चीज से कैसे डील करते हो और क्या होता है आपका आउटलेट की ठीक है कोई बात नहीं? भाई बुरा लगना एक अलग चीज होती है, लेकिन आपको ये समझ, मैंने बोला ना कि भरमार है यहाँ पे टैलेंट की, आपको ना कहा जा रहा है और किसी और को लिया जा रहा है तो उसके पास वो चीज थी जो उसको वहां पे, और वो कुछ भी हो सकता है। मे बी वो आपके लिए मायने नहीं रखता, पर हो सकता है कि किसी के 5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं और उनको मेकर्स को वो चीज़ की ज़रूरत है जो शायद मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं है,
और उस आधार पे वो उसका सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उनके क्राइटेरिया में ये पहली चीज होगी या जो भी चीज होगी। आप मे बी आप एक्टर के तौर पे उससे बेहतर होगे, मे बी आप सुटेबल ज्यादा होगे कैरेक्टर के लिए, पर उनकी क्राइटेरिया वही है, तो मैं उनके दिमाग में क्यों माथा पिच्ची करने जाऊं कि ये क्या सोचते हैं और क्या तौर पे मुझे छाटा जा रहा है। until unless it's not related with my acting or my acting capabilities, I don't mind। अगर जो मुझे कोई कहता है कि नहीं अभी तुम उस फिजिकलिटी में नहीं हो जिसमें हम चाहते थे, मैं हमेशा पूछता हूँ कि डू यू हैव टाइम, because I know my craziness in that regard that I can go to till any extent, but if you are giving me time then it's okay, no we are going to start and we are looking, then definitely that bill is not for me, then why will I take care of that particular, I just let it go because I know that the opportunity will come, it has come in my way before and it will come somehow। और वही चीज जो बोलते हैं ना कि उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने भी बोली थी कि उनके पिताजी ने बोली थी कि आपके मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो ऊपर वाले का मन है यार, वो बहुत और भी अच्छा होगा, और अभी तक दिखा है मुझे, तो ज्यादा परेशान नहीं होता है। उस समय रिजेक्शन किसी को नहीं अच्छे लगते, पर ज्यादा परेशान होकर फायदा नहीं। इंट्रोस्पेक्ट उन चीजों पे कीजिए जिस पे आप काम कर सकते हैं, जो आपके हाथ में नहीं, उसका क्या बिगाड़ सकते आप। बिल्कुल, पर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसा आपने बोला टैलेंट मायने जब नहीं रखता, जब टैलेंट से रिलेटेड नहीं है आपका रिजेक्शन, तो फिर आप इतना सोचते नहीं हो। कितने बार मैंने सुना है कि कोई फिल्मी बैकग्राउंड से है और सिर्फ उस वजह से जो उनका सरनेम है उस वजह से उनको कुछ मिल गया। अब अगर वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है और उनको मिला है और उनका जो भी सरनेम है तो फिर ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे उस रोल को, फिर भी उन्हें मिला है जस्ट बिकॉज उनका सरनेम, तो ये बात थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। उनके लिए ज़्यादा है ना, उनका प्रोडक्ट खराब होगा, उसके बावजूद अगर जो वो इस रिस्क लेने के लिए तैयार है तो उनकी बात है। मैं जहाँ तक ये पहली बात रही कि सिलेक्शन पे जिनके साथ नाम जुड़ा हुआ है तो उनके माता पिता ने कुछ ज़रूर अचीव किया है। अगर जो मेरे माता पिता मेरे गांव में मेरे लिए एक अलग इज्जत है, कोई बाहर का आदमी कुछ करेगा और मैं कुछ करूंगा तो मेरे गांव में मुझे प्रेफरेंस मिलेगी, तो आई एम ओके विद इट, क्योंकि जो लाइफ मैं देख के आया हूँ वो शायद उन्होंने नहीं देखी है, और इसलिए मुझे लाइफ के ज़्यादा पड़ाव पता है, हो सकता है उनको नहीं पता हो और उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो मेरे उनका कोई कंपेयर नहीं हो सकता। मैं अपने गाँव में बोला तो कि मेरे माता पिताजी के सामने मेरे ये जो रिलेटिविटी है मुझे कभी कोई दिक्कत देती ही नहीं। मुझे जब तक लगता है कि मुझे अपने पे विश्वास है, मैं अपनी चीजें ही बेहतर कर सकता हूँ, किसी दूसरे के क्या समीकरण बनते हैं, क्या इक्वेशन है, उसमें मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ और मैं उसमें ज्यादा दिमाग लगाऊंगा तो मैं अपने ऊपर फोकस करना कम कर दूंगा। ये पहली चीज रही। दूसरी चीज ये जो मैंने अभी पहले भी किसी इंटरव्यू में बोला था कि ये जो चीज है ना, ये विश्वास कहाँ से पैदा होता है, ऑडियंस से, मीडिया से। ये इन दोनों पे निर्भर करता है कि आप कुछ भी इस चीज को मना कर लीजिए, पर वो किसी के बेटे हैं, किसी के कुछ हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, उनको मीडिया जितनी अटेंशन देती है। शायद मैंने 5-7 सालों में कुछ परफॉर्मेंसेस दिए हैं जिसपे मतलब जो कहीं ना कहीं से मुझे ऑडियंस का प्यार मिला, तो ये मेरी क्रेडिबिलिटी बन रही है और आगे मेरे को लगता है कि और मैं काम करता रहूंगा तो बनती रहेगी, और एक दिन ये जो डिफरेंस है मैं इसको पाट दूंगा, मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। पर मैं उस बिंदुओं पे नहीं फोकस कर सकता जो कि मेरे हाथ में ही नहीं है। ये मीडिया कर सकती है, ये ऑडियंस कर सकती है, कि ऑडियंस को पता होता है कि फलाने जो एक्टर थे उनका कोई बेटा है वो या बेटी है जो लॉन्च होने वाली है, तो सारी दुनिया उनकी फिल्में देखने जाती है। पर वही पता है कि ये लड़के ने 5 अच्छा काम किया, मेरे नाम पे कितनी फिल्में आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऑडियंस मेरे नाम पे नहीं आएगी सिनेमाघर में, मीडिया मेरे को उस तरीके से तवज्जो नहीं देती है। तो ये आप लोग हैं जो हमें उतना बड़ा बना सकते हैं कि ये डिफरेंस आएगा ही नहीं। ये तो ओवरऑल सामाजिक परिवेश और हमारी आसपास में जो चीजें हो रही, सामाजिक चीजें हो रही हैं, जिसमें मीडिया, ऑडियंस, हम आप तरीके के आम जनता, ये सबको इसका रीजन है कि हमें किसी थिएटर के एक अच्छे एक्टर का नाम नहीं पता होगा जिसने 10 प्ले आउटस्टैंडिंग किए हैं, क्योंकि हम आर्टिस्ट होते हुए भी आर्टिस्ट के तौर पे उनको नहीं, लेकिन मुझे ऐसे पता है। तो ये हमारे सामाजिक परिवेश का इशू है, इसमें कोई परेशान होके तो कुछ नहीं कर सकते। या तो आप सिस्टम को के बराबर पहुंचिए, एक रास्ता ढूंढिए जो मेरा रास्ता है कि लगातार परफॉर्मेंस देते जाओ, बेहतर कुछ होता गया, अपना सब कुछ देते रहो, उस परफॉर्मेंस पे जान लगाते जाओ, लोग पसंद करेंगे तो एक दिन तुम ऐसी जगह पहुंचोगे जहां पे ये दिक्कतें नहीं होंगी तुम्हारे साथ। या दूसरा रास्ता है कि सर पकड़ के बैठूं और चिल्लाऊं और गलत गलत बातें उनके बारे में बोलूं। मैं ये वाला पहला वाला चुनता हूं और मैं खुश हूं उसके साथ।
नहीं बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्री। जो भी आपने ऑडियंस मीडिया सबके बारे में बोला दैट इज़ वेरी ट्रू, विच रिमाइंड्स मी दैट ये 7th एपिसोड है द नेक्स्ट बिग थिंग का, और ये मैंने कोई जान सोच के नहीं किया है, बट एक भी स्टार किड नहीं था इस पूरे सीजन में। मुझे अभी जब आप बोल रहे थे तब याद आया, एंड इट वॉजेंट इवन अ कॉन्शियस चॉइस। मतलब जो मुझे लगा कि ये फिट बैठेंगे इस शो के लिए, उनको मैंने अप्रोच किया था, और उनमें से अनफॉर्चुनेटली कोई भी वैसे नहीं थे। सो आई कंप्लीटली अग्री। आई थिंक हम वो ऑलमोस्ट वहाँ आ गए हैं कि एटलीस्ट हम ये कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं। पहले तो हम बात भी नहीं करते। हमें ध्यान भी नहीं होता था कि हम अननोइंगली क्या कर रहे थे। बट आई कंप्लीटली अग्री। आई थिंक कुछ और टाइम बाद ये सिचुएशन बेटर होती जैसे जाएगी। लोग, मुझे पता है ये एक कंप्लीट एफर्ट चाहिए होता है इन चीजों से अलग होने के लिए, कि इतर इससे कोई व्यवस्था आप तैयार करने चाहते हैं तो उसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो देखिए कॉन्शियस डिसीजन ना होते हुए भी कॉन्शियस डिसीजन बनता है, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेयर में ये चीज चल रही होती है कि जो टैलेंटेड लोग हैं कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। तो आपने एक स्पेशल एफर्ट दिखाया और इतनी बड़ी इस तरीके का नाम देके आप उसमें से उन लोगों को चुन रहे हैं जो टैलेंट के बेस से आगे हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आप लोग इस तरीके के एफर्ट्स ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। बट इफ़ आई टॉक अबाउट योर परफॉर्मेंसेज, अगर मैं जामतारा बोलूँ या 12th फेल बोलो, 12th फेल का लोग आज तक इतना एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि हमें वी वॉन्ट अ फिल्म लाइक दैट इन आवर करियर। पहले तो हाउ डिड दैट हैपन, एंड जब वो हुआ था डिड यू नो दैट दिस इज गोइंग टू सॉर्ट ऑफ चेंज द वे पीपल, कास्टिंग directors look at you? The process was completely democratic process. There was audition, and I cracked the audition. There was some, definitely with the help of Bidhu sir, I cracked the audition. This is amazing thing there, that something he liked in me, somewhere he liked my smile or something, my overall personality or my voice, whatever he liked. He was saying कि though it was not completely satisfactory audition I was looking for from for this particular character, but there is something that I like in you and I just want to stick with you. I want to retest you. Wow. So he retested me 4-5 times, and every time he was giving me notes, every time he was giving me crucial things. Day by day I was improving on that. That's how I become Gauri Bhaiya in his film, and this is really blessing. मतलब मैं इससे बड़ी चीज कोई मान नहीं सकता हूँ। अभी तक में मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि मैं विदु सर के साथ काम कर रहा था। एंड जहाँ तक बात रही कि काम करने के बाद, तो देखिए गौरी भैया एक ऐसा कैरेक्टर था जो पर्सनली प्रोफेशनली हर तरीके से मेरे लिए मददगार साबित हुआ। कि पर्सनली इसलिए क्योंकि आई फील कनेक्टेड अबाउट दोज यू नो पर्सन इन द सोसाइटी जो हमेशा अननोटिस्ड रह जाते हैं, जिनके एफर्ट्स, जिनके थॉट को और जिनकी रिजिलियंस को लोग उतना नोटिस नहीं कर पाती है। पर वो एक चीज़ ये भी है कि उससे ज़्यादा कनेक्टेड भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में एक फेलियर देखा हुआ होता है। उस फेलियर के साथ आप दूसरे के सक्सेस में कितना आप जो भी सवाल कर रही थी कि आप कुढ़ सकते हैं या उसका पार्ट, उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो गौरी भैया पर्सनली मेरे लिए समझदारी लेके आया तरीके से कि भले ही तुम नहीं कर पाओ, लेकिन तुम्हारे जैसे भी अगर जो कोई कर रहा है ना, तो उसको सैल्यूट करो। जो आपका थॉट है कि अगर जो आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो जिंदगी में आगे करने की बड़ी इच्छा रखते हैं, और उनका आप सपोर्टिंग हैंड बन रही हैं। और वहीं पे प्रोफेशनली डेफिनेटली इट ओपन माय, मतलब those doors which I was not expecting. So I'm getting calls from those production houses which were in my dream list, but I thought that ये बहुत लंबा समय लगेगा, तो वो समय उन्होंने छोटा कर दिया उन्होंने। और साथ ही साथ मेरे अंदर ये डाला कि if you do something with your heart, जितने rooted और जितना soulful ये कैरेक्टर है, तो आपको लगता है कि this is why you fell in love with acting, these kind of characters। तो और मिलती है कि और एक एक्सटेंट आगे जाऊं एक्टिंग में, एक एक्सटेंट अपने आप को और ढूंढूं, लगातार काम करता रहूं, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स मुझे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें गौरी भैया लेके आए थे मेरे लिए। वाओ। जब आपका क्राफ्ट अच्छा होता है, जब आपको लोग एक्चुअली एक गुड आर्टिस्ट बुलाते हैं, ना कि कोई स्टार की सुपरस्टार, ये सारे वर्ड्स तो बाद में आते हैं। बट आई फील इफ़ यू आर गुड एट व्हाट यू डू, एंड ये आपके बारे में काफ़ी बार लिखा जाता है, आप पढ़ते होंगे कि ये एक अच्छा आर्टिस्ट है, एक अच्छा एक्टर है, ही नोज़ कि कैसे एक्टिंग करते हैं। आपके जो आसपास वाले कोस्टार्स होते हैं या लोग होते हैं, कभी कभी वो इनसिक्योर शायद हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें मे बी वो, अगर आप वैसे देखें पोजीशन वाइज शायद वो आपसे ऊपर हो नाम वाइज,
बट शायद एक्टिंग वाइज उनको लगे कि शायद आपके जितना वो नहीं कर पा रहे। कभी ऐसा महसूस हुआ है, फील हुआ है, और अगर हुआ है तो कैसे डील किया? क्योंकि काफ़ी बार सुना है एक्टर्स इनसिक्योर होते हैं। देखिए, वो उस दिशा में मैंने ये देखा है कि जिनका मेरे से कम एक्सपीरियंस है, मुझसे इनसिक्योर होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि या आप उन थोड़े से होते हैं, ओवरवेल्म्ड होते हैं हाँ। मोस्टली। तो मैं भी ओवरवेल्म्ड हुआ हूँ। मैंने सामने वाले को नहीं देखा क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितना आप जिस लेवल की सीनियॉरिटी पे हैं, जिस लेवल के प्लेस पे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि आप सिनेमा बना रहे हैं। ये सीन वर्क पे डिपेंड करता है और मुझे हमेशा उन लोगों के लिए है नाम हैं वैसे, पर मैं मुझे यही लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो सकती मेरे नज़र में। लेकिन जैसे मैं राज भाई की बात करता हूँ या मैं विक्रांत भाई की बात करता हूँ, ये लोग मेरे साथ में काम कर चुके हैं, ये कहीं से क्योंकि इनको अपने क्राफ्ट पे, टैलेंट पे बहुत विश्वास है, तो ये तो इनसिक्योर हो ही नहीं सकते, ऐसे लोग लगते हैं। इनका जो सिस्टम है ये इतना बेहतरीन है कि सीन वर्क पे काम करता है और वहाँ पे सीन वर्क में ये नहीं हो सकता कि आई एम 10 ईयर्स एल्डर देन यू, आई एम सीनियर टू यू और दीज थिंग्स। अगर जो आप वो लेके आएंगे तो सीन का सिंक बिगड़ जाएगा। हाँ। तो आज के दौर पे ये मानता हूँ कि सिनेमा जिस लेवल पे इवॉल्व हो रहा है और टच वुड अभी तक ऊपर वाले के रहम से मैंने उन लोगों के साथ तो नहीं काम किया जो इस तरीके की मनोभाव और हाँ। भावना लेके आते हैं। ना मुझे कोई किसी से कम टैलेंट का कोई पैरामीटर तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो हो सकता है कि आपको नहीं लगे कि ये बेहतर एक्टर है, लेकिन सीन की समझ उसकी बेहतर हो गई उस समय और वो कैरेक्टर में ज्यादा फिट है ना, तो हो सकता है कि वो सिर्फ वैसा ही हो लेकिन वो सीन में फिट है ना, तो आपसे बेहतर परफॉर्म करेगा। आपका काम है उस समय रिसीव कर लीजिए, सीन बेहतरीन हो जाएगा। तो कई बार आप अपने आप को फंसाते हैं, जो कई लोग जो फंसाते होंगे तो वो गलत दिशा में, क्योंकि थिएटर ने ये गुण दिया है कि कई बार ऐसा होता है कि 20 साल सीनियर है हाँ। और नया बच्चा आया है और ऐसी चीज कर रहा है कि वो हतप्रभ कर दे रहा है स्टेज पे उनको। तो वहां पे मैं देखता हूँ कि जो बढ़िया आर्टिस्ट होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनका सीन बन जाता है और खूबसूरत लगता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू शो अ स्टेटस टू दोज पीपल हु जहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ऐसी महसूस तो ज़्यादा नहीं हुआ है मेरे को। जितने लोग मिले हैं इस फिल्म में भी सब मेरे सीनियर थे एंड एवरीवेयर एवरीबडी वाज वेरी वेरी कमिटेड, वेरी मच इन्वॉल्व, रूटेड हैं और हर चीज़ शेयर करने, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि आप जाइए शेयर कीजिए। राज भाई के साथ में कुछ भी बात कर सकता था, तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ थी कि आप शेयर कर सकते हो। तो मेरे लिए तो वो लर्निंग फेज ऑन था कि मेंटर लाइक फ्रेंड इज देयर हु इज मेकिंग सीन वर्क इजी एंड एवरीथिंग इजी। तो मेरे साथ तो एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ है, चाहे या शायद मेरा दिमाग भी नहीं जाता कि इनसिक्योर हो रहा है। ये सोचना ही गलत, ये शायद मैं सोचूंगा तो देख पाऊंगा, मैं सोच ही नहीं रहा, मैं तो कैरेक्टर देख रहा हूँ उनमें। सीन से बाहर मैं वही रिस्पेक्ट दूंगा उनको जितने सीनियर है। सीन के अंदर तो सीन है, उसमें क्या कुछ कर सकते हैं। ऑल्सो आप तीनों की जर्नी सॉर्ट ऑफ सिमिलर रही है क्योंकि राजकुमार, आप, विक्रांत, आप लोग तीनों ने यू गाइज हैव द सेल्फ मेड वाला टैग अटैच टू यू गाइज की यू ऑल केम फ्रॉम नॉट फ्रॉम बॉम्बे, नॉट फ्रॉम एनी फिल्म फैमिली, एंड आप लोग ने अपने काम से अपना टैलेंट प्रूव किया है। सो आई थिंक दैट इज़ वाई वो एनर्जी सेट में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रही होगी। बट नाउ व्हेन आई आस्क यू कि अभी आगे आपको क्या एक्साइटिंग चीज़ें करनी है, या क्या आप एक ऐसे कोई ड्रीम जॉनर है या कोई एक टाइप का थ्रिलर हो या कुछ भी हो जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे, तो वो क्या रहेगा? पहली बात तो ये कि इन दोनों ने बहुत अच्छा अचीव किया है, चाहे विक्रांत भाई हो या राज भाई हो। इन्होंने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है जहाँ से ये कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद ये अपनी जगह बना चुके हैं। मेरे को भी बहुत दूर जाना है उस दिशा में एंड आई सी देमसेल्फ एज ए मतलब रोल मॉडल्स फॉर द इंटायर दैट काइंड ऑफ क्लैन, जहाँ पे जो चाहता है कि उस जगह पे पहुंचे, उनको वो इन लोगों से सीखना चाहिए, जैसे मैं हमेशा सीखता रहा हूँ। और मुझे को कोई दुराई नहीं है कि मैंने काफ़ी सीखा इन लोगों से। आज दूसरी बात है कि क्या करना, तो मुझे किसी जॉनरा स्पेसिफिक बात करके मैं अपने आप को कन्फाइन नहीं करना चाहूँगा कि मैं सिर्फ इसमें ही काम करना चाहता हूँ। बट डेफिनेटली देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, लाइक आई डिडंट वर्क इन एनी हिस्टोरिकल ड्रामा, आई wanted to work in horror genre. I wanted to try something very philosophical kind of stories, like वो पाई हो जाए, मसान टाइप की फिल्म हो जिसमें लाइफ की फिलोसफी और कैरेक्टर इतना रूटेड हो। आई वांटेड टू प्ले लाइक अ पोएट। तो वो ये तो ख्वाब है और ये ख्वाब बरकरार रहेंगे, एंडलेस है। एक एक्टर से आप पूछ रहे हो क्या करना चाहते हो, वो सब कुछ करना चाहता है और वो सब तरीके का कैरेक्टर, वो जो वहाँ खड़े हैं भैया, मैं उनके तरह भी ये कैरेक्टर करना चाहता हूँ, वो ट्रूथ जीना चाहता हूँ जो वो जी रहे हैं। तो ये मैं आपकी तरह बैठना चाहता हूँ किसी जर्नलिस्ट के तरीके से और किसी मतलब मीडिया पर्सन के तौर पे, वो फील करना चाहता हूँ कि पूरी इनकी साइकोलॉजी सिस्टम, क्या तरीके से बिहेवियर, कितना अपने आप को मोल्ड करना, कितने आप को कंपोज करना,
जैसे ही सोचना शुरू करते हो तो आपके पास 50 चीजें दिखने लगी तो उनकी एक्साइटमेंट जो है बढ़ जाती है। तो हर तरीके से अपने आप को नाप तोल के देखना चाहता हूँ कि मुझे नापें तोलें ठोके बजाएं और उस शेप में लाके पब्लिक खड़ी करें। वाह वाह, आई होप कि आपको ये सब करने का मौका मिले। बट लास्टली फॉर अस, जैसे मैंने शुरू में बोला था दैट यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर मी, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी एक एक्टर एक्ट्रेस जो आपको लगता है इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, तो वो कौन होंगे और क्यों? बहुत है, थैंक यू इफ यू आर कंसीडरिंग मी इन दैट वे। बट मेरे को लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके पास बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा लगता है कि इस ये दूर तक जा सकते हैं। और मैं अपने आसपास में बहुत लोग हैं, जैसे स्पर्श के बारे में मुझे लगता है कि इज़ वेरी टैलेंटेड, ही हैज़ एवरीथिंग, इज़ वेरी गुड डांसर, ही कैन सिंग एंड मैं उसे आर्टिस्ट देखता हूँ। मेरे लिए छोटा भाई है पर मैं उसे आर्टिस्ट देखता हूँ। स्पर्श बहुत है, मोनिका में वो कैपेबिलिटी दिखती है कि ये बहुत अच्छा कर सकती है। ये उस लेवल की जो एनएसटी के जो वेटरन्स रहे हैं उस लीग की एक्ट्रेस है। नाम बोले ना कि किसी एक का नाम लूंगा और किसी को भूलूंगा तो वो मुझे आके गाली देगा कि तू मेरे बारे में नहीं बोला। पर हाँ, जो आसपास में सीखने व देखने वाली चीजें हैं कि ये लोगों में जो काबिलियत है वो लगता है कि ये सिखाते हैं हमेशा, ये हमेशा बताते हैं कि ये जो जॉनरा है इस इंडस्ट्री में ये एक्सट्रीम तक पहुंचे। मैं 2 नाम ले रहा हूँ जिनके साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया है। मैं बताता हूँ कि प्रतीक पचौरी करके एक एक्टर है एंड यू नो वो उस लीग का एक्टर है जिसमें विजय राज और वो लोग ना एक्सट्रीम पा चुके हैं, जिनको हम एज एन एक्टर हमेशा झुक के सलाम करते हैं ना। वो आने वाले समय में देखिएगा वो बहुत काम करेगा। पंचायत में भी है और मेरे साथ उसने मून वॉक की थी, हजामत करके एक सीरीज कर रहा हूँ उसमें। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका नाम लेना चाहूंगा कि ये जो है बेकायक आपने बोला है तो मैं मिस कर रहा हूँ। ये जो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। Lovely. अभय है, अभय इज डूइंग वेरी वेल एंड he is going to be definitely he is going to be a good big star because उसमें वो बैलेंस है, वो सारी चीजें हैं। So these people are there. थैंक यू, इतने सारे आपने नाम लिए। आई होप कि आपने जो जो मेंशन किया आपको आगे करना है अपने करियर में वो सब आपको करने मिले, बिकॉज ऑनेस्टली टैलेंट लाइक यू इज़ रेयर एंड we're all as cinema lovers very happy when people like you get their due और आप लोगों को अच्छा काम मिलता है। So continue doing the good work that you are doing and thank you so much for joining. Thank you so much। मतलब इतना प्यार देने के लिए ऑडियंस को भी मैं कहूँगा कि जिस लेवल पे मुझे प्यार मिल रहा है, मेरे अंदर की ज़ील बढ़ती जा रही है। कोशिश करता रहूँगा मैं हमेशा। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूँ अंशुमान पुष्कर और आप मुझे देख रहे हैं FPJ शोबिज पे।